ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है कि जिसके सामने कोई समस्या नहीं रही हो, लेकिन जिसने इस प्रकृति की लयबद्धता को समझ लिया और जो लय के साथ में जिस पर बहना आ गया, चलना आ गया, तो उसके लिए दुख भी सुख का ही रूप ले लेते हैं और उसका दुख भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। प्यारे सत्संग प्रेमियों, आप इस पावन चैनल पर गुरुदेव की अमृतवाणी का रसपान कर रहे हैं, परंतु आप पूरा सत्संग नहीं सुनते हो। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पूरे मन से शुरू से अंत तक अमृतवाणी का रसपान करें। हर शब्द में गुरु कृपा की वर्षा छुपी है, जो आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगी। इसलिए कृपया पूरा सत्संग सुने। साहिब बंदगी। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ सेवा है आश्रम की, जो आज के भोजन भंडारे के लिए पूरी सेवा 5,000 रुपये से रेशम देई और रामकेश जी राठौर, आगरा ताजगंज गोबर चौकी, उनकी तरफ से रहा है। ऐसे दानवीरों के लिए एक ताली बजा दो सभी भाई बहन। धन्यवाद। और कुछ सेवा है। 500 रुपया ज्ञान सिंह सरोज देवी, ग्राम बघेल, मुरैना, मध्य प्रदेश। 300 रुपया शालिग्राम साक्य, जिला इटावा, यूपी। 500 रुपया तुषार कुमार, ब्यावर, राजस्थान। 100 रुपया 5 किलो अरहर की दाल और 5 किलो सरसों का तेल, भक्त कुंदन सिंह, बिसिंगपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया रामस्वरूप, ग्राम कार्या, कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। 200 रुपया सर्वेश, ग्राम कीचौल, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया चंद्रवती बाई, आनंद नगर कॉलोनी, धौलपुर। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार, ग्वालियर। 100 रुपया इंद्रवती इंदिरा देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 500 रुपया चरण सिंह भाई, बिसिंगपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 551 रुपया निरोत्तम सिंह और प्रहलाद सिंह, गोकुलपुरा, पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया मेवाराम प्रजापति अम्बा, मुरैना। 200 रुपया फूलवती देवी, पीएनी, पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया नरेश चंद भूरी देवी, राठौर, ग्वालियर, यादव धर्म कांटे के पास में है। 200 रुपया रामचरण मास्टर, मडरायल, और 100 रुपया शांति देवी, बरगमा, मडरायल, करौली जिला। 100 रुपया राम अवतार दिनकर बाबूजी, मुरैना, मध्य प्रदेश। और 100 रुपया उजागर सिंह, ग्राम बंधा, इटावा, यूपी। और 100 रुपया आसाराम, ग्राम बंधा, इटावा, यूपी। आप सभी दानवीरों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। सदगुरु संतों की तरफ से आशीर्वाद फलते फूलते रहें। अब थोड़ा निवेदन करें। अभी आप सभी भाई बहनों ने बहुत काफी देर से संत महात्माओं के माध्यम से और ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। कल का दिन जो निकल करके गया है वो जन्माष्टमी कहते हैं उसको, जिसमें हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मानते हैं कि वो जेल में उनका जन्म हुआ था। भादों की आधी रात
और देखा जाए तो हमारा तुम्हारा जन्म सबका अंधेरे में ही होता है, लेकिन अंधेरे में जन्म हुआ और अंधेरे में ही अगर चले गए तो फिर इस मानव जीवन की, इस जन्म की कोई विशेषता ही नहीं है। विशेषता ही जब है कि अंधेरे में जन्म तो हुआ, लेकिन हम यहां से जाएं तो फिर प्रकाश में जाएं, वो विशेष बात है। आज ऐसे लोगों की पूरी दुनिया में, पूरे संसार में पूजा करते हैं लोग, चाहे वो राम रहे हों, कृष्ण रहे हों, या बुद्ध रहे हों, कबीर रहे हों, महावीर रहे हों, उनके सबके जन्म तो अंधेरे में ही हुए थे, लेकिन जब दुनिया से विदाई लेकर के गए तो वो प्रकाश में गए और समाज को भी वो बहुत प्रकाश दे करके गए। इसलिए समाज उनको बार बार याद करता है। कहीं जयंती मनाते हैं तो कहीं निर्वाण दिन जो पवित्र माना गया है उसको मनाते हैं। कृष्ण का जीवन कैसा जीवन रहा होगा वो तो उस समय की बात उस समय गई, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं हम, उनके चित्रों के हिसाब से देखते हैं हम, तो संघर्ष तो बहुत बड़े थे उनके जीवन में। ऐसा कोई दिन नहीं था कि उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहा हो, लेकिन उनके चेहरा पर कभी मुरझाहट नहीं थी और कभी वो भयभीत नहीं होते थे। बड़ी से बड़ी आपदा को भी वो एक तिनुका के समान समझ करके और उससे छुटकारा पा लेते थे। इसलिए वो कृष्ण थे। जन्म अंधेरे में हुआ, माता पिता जेल में थे और अंधेरे में ही वो नंदगाम ले गए उनके पिता। पर बताते हैं कि जन्म लेते ही पहरेदार सो गए और उनकी बेड़ी खुल गई और वो नंदगाम पहुंच गए। कैसा संकट होगा उस समय पर। आधी रात बारिश हो रही, जमुना जी चढ़ रही और ऐसी स्थिति में वो पला में रख करके, झूला में रख करके और वो ले जा रहे थे। और हम थोड़ी थोड़ी मुसीबतों में कुमला जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। तो ये हम सीख लें कि कितनी भरी परिस्थितियों में भी और उनका जीवन एक मुस्कुराते हुए और नाचते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए और बांसुरी बजाते हुए और व्यतीत हुआ। उनके चेहरा पर कभी मुरझाहट, उनके कोई चित्र नहीं होंगे मुरझाहट के। और फिर किसी भी महापुरुष को ले लो, तथागत बुद्ध के चित्र को ले लो, तो वो एकदम ध्यान में, शांति में। समस्या उनके सामने भी थी। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है कि जिसके सामने कोई समस्या नहीं रही हो, लेकिन जिसने इस प्रकृति की लयबद्धता को समझ लिया और जो लय के साथ में जिस पर बहना आ गया, चलना आ गया, तो उसके लिए दुख भी सुख का ही रूप ले लेते हैं और उसका दुख भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं है, ये ध्यान रखो। हमारे पास में अगर उपयोग करने की कला है तो सारी चीज हमको उपयोग करने के लिए मिली है। पर अगर हम होश के साथ उनका उपयोग करते हैं तो, जैसे आप भोजन बना रहे हो चूल्हे पर और आपके चूल्हे की आग को अगर कोई बुझा दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि देखो हमको भोजन नहीं बनाने दिया और हमारे चूल्हे की आग को बुझा दिया। लेकिन वही आग अगर गांव में लग जाए, घर में लग जाए और फिर लोग अगर तमाशा देखे तो आप कहोगे देखो हमारा जलता हुआ घर इनको कैसा लग रहा था। क्या ये बुझवा नहीं सकते आग को? तो आग अच्छी नहीं थी और आग बुरी भी नहीं है, ये ध्यान रखो। आग और ज्यादा अगर देखा जाए तो वो अच्छी ज्यादा है, क्योंकि आग नहीं होगी तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। बाहर की आग से हम भोजन बनाते हैं, सर्दियों में हम ताप भी लेते हैं खूब, और हमारे भीतर में भी आग है जो हमारे भोजन को पचाती है। अगर बाहर की चूल्हे की आग थोड़ी सी मद्दी हो जाए तो फिर भोजन नहीं बनेगा, अच्छी रोटी नहीं सेकेंगे।
हमारे भीतर की आग अगर मद्दी हो जाए तो फिर भीतर में जठरांगिनी मद्द हो जाएगी, तो पेट में कवच बन जाएगी, तो भोजन नहीं पचेगा। फिर आप डॉक्टर से दवाई लोगे, और डॉक्टर कौन सी दवा देगा कि जिससे तुम्हारी भीतर की आग प्रज्वलित हो। जैसे आग थोड़ी सी धीमी होती है नहीं, तो फिर कहते हैं भैया जहां मैंने एक रार डाल दो, जहां में शक्कर डाल दो। उस शक्कर से, रार से और मसालों से आग प्रज्वलित होती है। ऐसे ही हमारे अंदर की जब जठरांगिनी मद्द हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे वो हमारे भीतर की आग फिर से प्रज्वलित हो और बढ़िया भोजन पचे, और फिर हम बढ़िया अच्छा जीवन, हमारी जीवन की लेन बन जाए। तो आग कितनी अच्छी चीज है, बुरी तो नहीं है। लेकिन जब अतिक्रमण हो जाए तो ध्यान रखो, फिर वही आग हमारे भीतर में फिर बुखार बन जाती है। फिर कहते हैं भैया 100 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। अब देखो शरीर में धड़धड़ापन बोल रही है, नाड़ी को देखो, मस्तक पर हाथ धरो तो सारा शरीर गर्म हो रहा है, और ये जी तो बहुत तेज बुखार हो गया, जल्दी बुलाओ डॉक्टर। तो वही आग अब खतरा पैदा कर रही है तुम्हारे अंदर। जब आग अपनी सम्यकता में थी, अपनी लयबद्धता में थी, तो वो आग हमारे जीवन का हिस्सा थी, और वही आग की जब सम्यकता बिगड़ गई तो वही आग हमारे जीवन का विनाश का कारण बन गई। आग तो वही है। पानी जब नहर के माध्यम से चलता है तो हजारों लाखों बीघा को सींच लेते हैं किसान। पशु भी पानी पीते हैं, पक्षी भी पानी पीते हैं, और बड़े मलमल करके नहाते हैं। नदियां जब अपनी धारा में बहती हैं, अपनी लयबद्धता के साथ बहती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब मर्यादा टूट जाती है तो दोनों किनारे दब जाते हैं, तो फिर नदिया का पानी बाहर खेतों और गांवों तक चला जाता है। फिर हाय दैया मस्ती है, बाढ़ आएगी भैया, बचाइयो भैया, बचाइयो भैया। वही पानी हमारे प्राण था, हमारे जीवन का संरक्षक था। कब? जब वो लयबद्धता के साथ था। और वही पानी फिर विनाश का कारण बन गया। कब? जब मर्यादाएं टूट गई। तब जब तलक किनारों के भीतर वो धार थी, तब तलक वो सृजन का काम कर रहा था पानी, और जब किनारों से ऊपर बात पहुंच गई तो वही पानी फिर विनाश का कारण बन गया। हवा कितनी बढ़िया है, अच्छी है। अगर थोड़ी सी देर के लिए अगर हवा रुक जाए हमारी, चाहे पेट में रुक जाए, तो पेट फुलाई देगी। हवा रुक गई भैया। या मस्तक में रुक जाए तो फिर मस्तक को फाड़ देगी। हाथ पैरों में, कहीं गांठों में, कहीं जोड़ों पर रुक जाए तो जोड़ों में बहुत परेशानी हो जाएगी। हवा रुक गई। लेकिन वही हवा जब एक अच्छी तरीका से जब काम करती है तो फिर हमारा शरीर बढ़िया सुडौलता के साथ काम करता है पूरा का पूरा। तो मैंने निवेदन किया, जैसे प्रकृति की ये चारों पांचों चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और ये आकाश की एक पोल में एक लयबद्धता के साथ जब ये भ्रमण करते हैं, तो जिस चारों की चारों चीजें सृजन का कारण बनती हैं, और जब इनकी लय टूट जाती है तो फिर ये विनाश का कारण बन जाते हैं। तूफान आएगा भैया, और ये घर गिर गए, मकान गिर गए, छपरा उड़ गए, टीन उड़ गई, वही हवा ने विनाश कर दिया पूरा का पूरा। और हमारा शरीर भी ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए हम, जैसे मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया था, ऐसे ही उदाहरण चाहे किसी भी महापुरुष का देख लो और ले लो। जब हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं तो समझ लो कि फिर हमारा जीवन एक अच्छा, सुंदर और सुडौल बन जाता है, अच्छा बन जाता है। फिर दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जब हमारे जीवन में सम्यकता है सारी चीजों की, और हम होश के साथ जी रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में कहीं कोई दुख नाम की चीज नहीं है। लेकिन जब सम्यकता बिगड़ जाती है तो फिर दुख ही दुख चारों तरफ नजर आते हैं। कितने भाई बहन संसार में कहते हैं महाराज हमारी बहू परेशान करती है, हमारा बेटा परेशान करता है, हमारी बेटी परेशान करती है, कोई महाराज हमारे सास ससुर हमें परेशान कर रहे हैं, कोई कहते हैं हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? ये कारण कहीं ना कहीं हमारी लयबद्धता कट रही है, कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। इसलिए थे तो सब दोस्त, थे तो सारे साधन की चीजें, लेकिन वो सारी की सारी चीजें हमें बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में न कोई फिर मित्र अच्छा लगता है, न कोई पड़ोसी अच्छा लगता है, न कहीं बेटी बेटा फिर अच्छे लगते हैं, और ना माता पिता अच्छे लगते हैं। सारे के सारे आदर भाव
क्यों? कि वो लयबद्धता बिगड़ गई जीवन की। लय, जब देखो साज बजता है लय के साथ में, और कोई गाता है, हमारे वो सियाराम जी गाए रहे भजन, अमरपुर ले चल हो सजना, और कितना बढ़िया लय बज रही थी साज की, और आप सब लोग कितनी बढ़िया अच्छी तरीका से सुन रहे थे, क्योंकि वो लय बज रही थी अच्छी। और लय में जब साज बजता है तो कोई गाए नहीं गाए साज भी अच्छा लगता है। कोई बाजा बज रहा है, ढोलक बज रही है, मजीरा बज रहे हैं, और वो लयबद्धता के साथ बज रहे हैं, और आप मुग्ध हो रहे हैं, और शायद आपके भीतर में फिर थिरकन पैदा हो जाए हैं। आप थोड़े समझदार होंगे तो सोचेंगे, लेकिन अगर बच्चा हो 3-4 साल का तो वो तो नाच उठेगा हाल ही, क्योंकि उसके भीतर के तार झंकृत हो रहे हैं उस लयबद्धता के साथ। अच्छा तुमको भी लग रहा है, वो किसी को बुरा नहीं लगता है। जो लयबद्धता में जो बज रहा है साज, वो कितना अच्छा लग रहा है। उस लयबद्धता के साथ फिर अगर कोई गाता है तो फिर वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लय है वो। हम अपने जीवन की लय को पहचाने, जब हम लयबद्धता के साथ हम भी चलेंगे, हैं, अपने पति के रुख को पहचाने। जैसे हमने अपने शरीर में देखें कि हमारे शरीर में पानी ज्यादा है कि आग ज्यादा है, कि हवा ज्यादा है, कि पृथ्वी ज्यादा है, कौन सी चीज हमारे भीतर में ज्यादा है। अगर कोई भी चीज एक ज्यादा होगी तो लयबद्धता कटेगी आपकी, और कोई भी चीज थोड़ी कम होगी तब भी लय नहीं बनेगी। और जब चारों चीज बराबर हैं तो चारों चीजों की बराबरी में और फिर एक लय आपका, आप कहेंगे हम स्वस्थ हैं, हम बढ़िया हैं, ठीक हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, खूब भूख लग रही है, खूब नींद आती है, और खूब बढ़िया प्यास लगती है, और खूब हम अपने समय से लेटरिन बाथरूम जाते हैं, और खूब बैठते हैं, खूब ध्यान करते हैं, क्योंकि जीवन एक लय से जुड़ गया। और एक चीज की भी अगर कम और ज्यादा होने लगती है तो लयबद्धता बिगड़ती है। फिर आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा, फिर भजन में मन नहीं लगेगा, फिर साधना में मन नहीं लगेगा, आपके विचार भी बढ़िया काम नहीं करेंगे, और आपकी जो उन्नति है वो गिरती चली जाएगी। आप कैसे उन्नति करोगे? आपकी लय बिगड़ रही है। इसलिए आपने अगर अपनी लयबद्धता को साध लिया, और लयबद्धता को जो साध लेते हैं वो साधक होते हैं, वो साधना कहलाती है। साधना केवल, भजन केवल किसी के नाम लेने का ही नाम नहीं है कि भजन कर लो का सक राम राम। अरे राम तो तुम खुद ही हो, है। जब कोई हम इतने लोगों में थे, या कहीं पर भी कोई प्राणी का शरीर पूरा होता है, या चलो प्राणी ने छोड़ो, कोई पशु पक्षी गाय भैंस गधा घोड़ा कबूतर मोर कोई भी मरता है तो कहते हैं भैया राम निकलेगो। क्या कहते हैं? राम निकल गया, हंस निकल गया। कोई ये तो नहीं कहता है कि भैया कोई बुढ़ा निकल गया, कि बुढ़िया निकल गई, कि कोई बच्चा निकल गया, कि बूढ़ा निकल गया, कि जवान निकल गया, कि कोई काला निकल गया, कि कोई गोरा निकल गया। क्या कहती हैं? राम निकल गया। तो तुम राम तो होता ही हो फिर, और फिर तुम राम हो तो फिर तुम राम को नाम ले रहे हो। वास्तव में अरे राम भी तो को नाम लेते, अरे कृष्ण ने भी तो गुरु बनाए अपने जीवन में। इस लयबद्धता को, इस प्रकृति को, इस तत्व को समझना बिना गुरु के कोई खेल नहीं है। राम ने भी गुरु बनाए इस कारण, और राम जी और वशिष्ठ जी के संवाद में एक योगा वशिष्ठ ग्रंथ है, वो पूरा का पूरा गुरु और शिष्य के रूप में है। और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, और उन्होंने भी गुरुओं के आश्रम पर रह करके सेवा करी, और बिना गुरु के तो ज्ञान होता ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन की लयबद्धता को समझने के लिए हमको सत्संग में और संतों की शरण में जा करके, और संतों की बातों को ठीक समझ करके, केवल आशीर्वाद की बात नहीं है, इन बातों को आप अगर समझोगे तो फिर ये आशीर्वाद भी फलित होगा। और इन बातों को अगर नहीं समझा तो फिर आशीर्वाद के भरोसे मत रहना, फिर आशीर्वाद काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपका कर्म है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम अपने जीवन की लयबद्धता को समझें, और लयबद्धता का जो फिर आनंद है, फिर जो उन्नति है, जो विकास है, फिर वो और कहीं पर नहीं है किसी चीज में। ये लय को साधना ही एक साधन है, एक साधना है। हम कभी भजन भी गाएं तो हम ये ध्यान रखें कि भजन गा रहे हैं तो हमारो भजन हमें कैसा लग रहा है। भजन भी बोले हम तो हम अपने ही शब्द को थोड़ा सुने कि हमें कैसा लग रहा है ये शब्द। हम कहीं लयबद्धता से कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहीं पर भी वार्तालाप कर रहे हो तो खुद अपने आप ईमानदारी से अपनी वार्ता को सुनना और समझना कि भाई जो मैं वार्तालाप, जो मैंने बातें कही हैं वो वास्तव में कहां तक ठीक हैं।
तो आप अगर उन बातों पर विचार करोगे तो फिर तुम्हारे भीतर से निर्णय आएगा, किसी के कहने से नहीं कि हाँ ये बात मैं कह रहा था ये बिल्कुल झूठी थी, या ये बात मैं कह रहा था तो ये बात बिल्कुल सत्य है और वजनदार है। इसको एक विवेक कहते हैं, एक जागरूकता कहते हैं, एक होश कहते हैं। और यही धीरे धीरे आपकी साधना बन जाएगी। किसी का नाम रटने की बात नहीं है, अपने आप को साधो, अपनी दृष्टि को साधो। हमारी दृष्टि रूप देखने के लिए बड़बड़ा रही है। अपने कानों को साधो कि हम अपने कानों से सत्संग को सुन रहे हैं या यह हमारा चित्त कहीं दूसरी जगह है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। सुने और फिर समझें और बड़े प्रसन्न मन से, जे नहीं, अगर आप प्रसन्न मन से सत्संग को सुनोगे तो ये सत्संग तुम्हारे भीतर में उतरेगा। और अगर आपके मन में खिन्नता है, आपका चित्त भीतर से उदास है, तो ये सत्संग आपके भीतर में कभी नहीं घटेगा। मना प्रसाद सौमत मौनमात्मा नग्रह, भाव शुद्ध ऋते अंतपो मानस में उच्चते। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, अगर इस सत्संग को ठीक तरीका से नहीं सुना तो कहता हूं कहे जात हूं, कहें कबीर पुकार, वो चेतवा हो तो चेत लेने दिवस पर तो है धार। चेतवा हो तो चेत ले। अगर वास्तव में अगर नहीं चेते और नहीं इन बातों को समझा तो दोहरे दिन में डकैती पड़ रही है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने कृष्ण का उदाहरण दिया, तो ये कृष्ण की कथा तो आप सुनते ही रहते हो, उसके कथा को क्या कहना है, और कथा तो वो बहुत लंबी है। लेकिन कृष्ण का जीवन कैसा था? अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा। लेकिन पूतना क्या है? ये हमारे अंदर की वासना ही तो पूतना है। अगासुर क्या है? ये हमारे अंदर का लोभ ही तो अगासुर है। कहानी सुनी नहीं, अभी सुना रहे थे महात्मा कि कोई ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी, लोभी, धन का कंजूस, जो प्राणियों की हत्या कर करके और वो धन कमा रहा था, लेकिन उसका वक्त नहीं आया। किसी ने जाकर के चर्चा भी करी तो वो चर्चा भी उसकी झूठी पड़ गई, क्योंकि समय नहीं था। एक बाबा में गाते हैं कि जब तक रहे धर्म को पैरो सुख से सोवेगो, और जब आवे अधर्म की बारी तो जगह झोरेगो, कर्म तेरो साथ न छोड़ेगो। चाहे कितने करियो उपाय, कर्म तेरो साथ न छोड़ेगो। तो ये जीवन की लयबद्धता के लिए हम अपने कर्मों को संभालें ठीक तरीका से। अब थोड़े और हम स्पष्ट रूप से इस विषय को खोलें। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपकी लय कट रही है। कहीं पर भी किसी विषय पर अगर आप झूठ बोलते हो तो आपकी लय कट रही है जीवन की। अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हो तो आपकी लय कट रही है जीवन की। चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गोंड मोर, अंडा, मांस, अगर कुछ भी तुम ऐसी चीजें खाते हो तो आपकी लयबद्धता कट रही है। आप अगर चोरी करते हो, बिना पूछे बताए किसी की चीज को अगर उठाते हो तो आपकी लय कट रही है। आपका जीवन कहीं दूसरी ओर जा रहा है। आप अगर कहीं व्यभिचारी हो तो आपकी लय कट रही है। आप किसी प्राणी को अगर सताते हो तो आपकी लय कट रही है। आप किसी को देख देख करके अगर जल रहे हो, कुड़ रहे हो तो आपकी लय कट रही है। आप बार बार अगर कहीं क्रोध करते हो तो आपकी लय कट रही है। आप कहीं लोभ और मोह की छाया में बस रहे हो तो आपके जीवन की लय कट रही है। अब ये देखना है हमें कि हम कहां पर हम क्रोध हमको पकड़ लेता है, कहां पर हमको लोभ पकड़ लेता है, कहां पर हम झूठ बोल जाते हैं, कहां पर हम छल कपट कर जाते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर में, तो आपके जीवन की लयबद्धता कभी नहीं बनेगी। अपने जीवन की लयबद्धता को ठीक तरीका से बनाना है तो इन चीजों को साधना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी लय में ये व्यवधान है। पानी में जब धूल मिल जाती है तो वही पानी फिर कहते हैं कि जहां से बदबू आ रही है। अरे जी तो पानी सड़ेगा,
पर ध्यान रखो, पानी नहीं सड़ता है, पानी कभी नहीं सड़ता है, लेकिन पानी में जो चीजें पड़ी थी वो चीज सड़ गई, और उनके आधार से हम कहते हैं कि पानी सड़ गया। पानी में से बदबू नहीं आती है, लेकिन उसमें कोई और चीज मिली है, उसमें से बदबू आ रही है, तो हम कहते हैं पानी खराब है। हमारी एक जीवन की सच्चाई में जब ये चीज मिल जाती है, जैसे पानी में नमक मिल गया तो हम कहते हैं पानी खारा हो गया, और हमारी सत्यता के बीच में अगर कहीं झूठ रूपी नमक मिल गया तो समझ लो अरे वो तो आदमी झूठा है, तो तुम झूठा नहीं हो। पर झूठा क्यों है गए? क्योंकि तुम्हारे भीतर में तो एक सत्य का स्रोत था, सत्य का वास था, लेकिन तुम्हारे उस सत्य के स्रोत में और वो झूठ रूपी खार मिल गया, नमक मिल गया। फिर कहते अरे वो तो आदमी झूठा है, पर तुम झूठा नहीं हो, तुम बेईमान नहीं हो। तुम अपने स्वभाव में, जैसे पानी अपने स्वभाव में शीतल होता है, ठंडा होता है, जैसे हवा अपने स्वभाव में कोमल होती है, जैसे पृथ्वी अपने स्वभाव में कठोर होती है, उसके अंदर में गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसे ही हम भी अपने स्वभाव में एक सच्चे और एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब एक में चीज दूसरी जब मिल जाती है तो फिर वहां जैसे पानी बदनाम हो गया कीचड़ के मिलने से, ऐसे ही हमारी भी सत्यता और बदनाम हो जाती है, कब? झूठ के मिलने से। इसलिए तो कबीर कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरे न झूले आन। सत सुकृत, सुकृत का मतलब है ये, जब तुम सत्य से जुड़े होंगे तो फिर तुम्हारे सारे काम एकदम सब, बाणी निकलेगी तो सत्य निकलेगी, तुम्हारी आंख भी देखेंगी तो सत्यता के भाव से देखेंगे, तुम्हारे कान भी सुनोगे तो सत्य को ही श्रवण करेंगे, तुम पैरों से चलोगे तो सत्य की धारा पर ही चलोगे, तुम हाथों से कोई काम करोगे तो फिर सत्य की धारा में तुम्हारा रोमा रोमा सत्य की तरफ बहेगा, और सत्य की तरफ बहेगा तो फिर तुम सत्यवादी कहलाओगे। और ये कहीं बाहर से नहीं लानी है, ये झूठ छल कपट ईर्षा द्वंद्व बेईमानी, जैसे हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा जो सब बाहर से ही इकट्ठा करते हैं। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था कि कुआं में जो पानी है, वो कुआं का पानी गंदा कब हुआ? जब बाहर की चीजें उसमें चली गई। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें कुएं के पानी को साफ करना है, तो पानी जब साफ करोगे तो क्या फिर साफ करके उसमें अच्छा पानी डालोगे? अच्छा पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा तो उसमें स्वभाव है। एक उदाहरण बताते हैं संत महात्मा, क्या बताते हैं, कऊ कुआं में से बदबू आ रही पानी में से, बहुत बदबू, और गांव को कुआं, अब आज तो कह नल और खेचू हैं जगह जगह पर, लेकिन ये होगी 20 30 40 वर्ष पहली बात। तो कुआं में से बदबू आ रही, अब भाई बहन पानी भरने के लिए आए तो वो बदबू आवे उसमें से। तो आज फिर भी थोड़ा सा समाज थोड़ा जागृत है, पढ़ा लिखा भी है, तो थोड़ा विवेक करता है, पर फिर भी पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी आज भी बहुत अंधविश्वासी हैं। गांव के लोग किसी पंडित जी के पास में पहुंचे कि महाराज हमारी तो दशा खराब है गई, पानी खराब हो गया कुआं का, और महाराज अब ऐसी कोई युक्ति बताओ तो जिससे कुआं का पानी बढ़िया बने, अच्छा बने, मीठा बने। पंडित जी ने कही तो फिर भैया ऐसा करो, तुम 24 घंटा को रामायण को पाठ कराए दो और भंडारो है जाओ। तो भैया अब इनने 24 घंटा को रामायण को पाठ करायो और खूब भंडारो करो, लेकिन पानी जैसे को तैसे को ही। बिन्ने कही महाराज पाठ तो है गो, और खूब भंडारो कर लो, हमने साधु ब्राह्मण बहन बेटी बच्चा खूब भंडारो कर लो, खवाए दो पिया दो सबने, पर पानी तो वैसा को वैसा ही, पानी में तो बदबू आ रही है। फिर भैया कऊ ने कही तो ऐसा कर लो, हवन कर लो। तो फिर उन्होंने हवन किया, तो खूब हवन सामग्री इकट्ठी करी 10 20 50 किलो की, उसमें घी मेवा मिष्टान जो कुछ सामग्री लेकर के, और वहाँ और हवन किया, और हवन करके जब निवृत्त भये और हवन का भी भंडारा हो गया, खूब आरती वंदना हो गई, लेकिन पानी वैसा का वैसा ही रहा। तो कहा महाराज पानी तो वैसा को वैसा ही रहो। फिर कही कि भैया तो अब जो छोटा मोटा पुण्य काम नहीं करेगा, अब तो जहाँ बड़ी भागवत कराऊ। हाँ, अब जो छोटा मोटा पुण्य काम नहीं करेगा, बड़ी भागवत कराऊ। तो भैया फिर भी ने बड़ी भागवत बैठा दी 15 दिना की, वैसे 7 दिना की होते पर अब डबल करवाए तो ताकि पानी ठीक है जाए। तो फिर 15 दिना की भागवत,
और पंडित बड़े बड़े विद्वान सवेरे थे संजानों लगे रहे मंत्रोच्चारणों में, दे भैया दे भैया। 15 दिन की भागवत हो गई, हजारों लोग कथा सुनने के लिए आते और खूब फिर बड़ा विशाल भंडारा हुआ, लेकिन फिर भी पानी बैसो को बैसो ही। अब गांव के लोग कहने लगे भैया हमारे तो मुकद्दर फूट गए, सब पुण्य कर ले, सब धर्म कर ले, लेकिन पानी बैसो को बैसो ही है। तो अब क्या किया जाए? फिर कोई भैया अच्छे समझदार कोई संत महात्मा वहां कोई पहुंचे तो फिर विनती कही महाराज की ऐसे ऐसे कि महाराज कही अभी पार की संत सत्संग कर रहे, तो उन्होंने कही कि भैया तुम ईश्वर भगवान के गीत गाते हो और तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। उन्होंने अपने सही ज्ञान की प्रवचन बताए, तो अपने में कछु 2 एक आध बुजुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने कही महाराज तुम ऐसे ही पार रखिए तो तुम हमारे कुआ के पानी ठीक करवाए दो। देख कैसे करवाए देंगे। और हमने रामायण का पाठ करा लिया, भंडारा हो गया, हमने यज्ञ भी कर लिया, हवन कर लिया, भंडारा हो गया, और कथा भी करवा ली, भंडारा हो गया, लेकिन कुआ के पानी में से बदबू नहीं गई। अब तुम महाराज को तुम्हारे पास में हो तो अब तुम करवा दो। महात्मा जी ने कही तो ठीक है, चलो कही सवेरे तैयार हो जाना आप सब लोग 10 20 50 लोग। और महात्मा जी सब लोगों ने लेकर के और बांटी और वो लेकर के चलो निकालो पानी को। सो सब पानी निकाला उसमें से, तो निकाल पानी। तो वहां में 1 2 4 सुअर डरे मरे मरा लड़ता लड़ता चले गए, वहां में गिर गए। तो अब वे सुअर वहां में सड़ रहे, तो जो कोई भले आदमी हो देखो तो तब तक ये सुअरा नहीं निकलेंगे तब तक क्या बुद्धबू कैसे चली जाएगी। तुम ऊपर ते कथा करवाए रहे, भागवत करवाए रहे, भंडारे करवाए रहे, कीर्तन झांझ मजीर ने ठोक रहे, जहाँ में कही सुअर आ गिर गए लड़ता लड़ता हो कही सड़ गए जहाँ में। तो भैया निकाल रहे, तो इनने निकाल करके और उन सुअरों को बाहर फेंका जो मंजर सड़ो गलो रहेगा उसो। और फिर दूसरे दिन फिर दद्दई धार कह चलो फिर पानी को फेंको, तो फिर पानी को फेंका। तीसरे दिन फिर धार दद्दई, फिर पानी को फेंका। चौथे दिन फिर धार दद्दई और फिर पानी को फेंका। 5वें दिन पानी मच गया बिल्कुल। बोले देखो बदबू आ रही है क्या? बोले माँ अब तो नाने बदबू आ रही है। तो अगर पानी ठीक हो गया तो सज्जनों ये तो एक उदाहरण है, दृष्टांत है। हमारे अंदर में भी जब तक वे बेकार वे सुअड़ा सड़ते रहेंगे तब तक चाहे हम राम राम कहें, चाहे कृष्ण कृष्ण कहें, चाहे हम भागवत कहें या भागवत सुनवाएं या रोज भंडारों में जाएं, लेकिन हमारे भीतर में वो लयबद्धता बनने वाली नहीं है, वो निर्मलता आने वाली नहीं है। और वो बात जैसे कुआं में से नहीं निकली ऐसे हमारे भीतर से भी निकलने वाली नहीं है। और उस कुआं में पानी डाला नहीं ऊपर से, अरे कुआं में तो पानी जो उसके जो झरना उस गंदगी से बंद हो गए सारे के सारे। वो पानी उसमें था वो तो सड़ी गया, लेकिन वो झरना भी बंद हो गई जो की त्यों। अब पानी निकलता गया और झरना खुलते गए, पानी निकलता गया झरना खुलते गए, पानी गंदा निकलता गया झरना खुलते गए। हम भी अपने अंदर थे, बस गंदगी को निकालते चले जाएं और फिर अच्छी चीजों को कहीं से लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर में ही अच्छी चीजों के भंडार भरे पड़े हुए हैं। जैसे कुआं के अंदर में वो झरना थे ऐसे हमारे अंदर में भी वो झरना है। और ऐसी लयबद्धता के साथ, ऐसी पवित्रता के साथ जब हमारा जीवन होगा तो फिर हमारा जीवन सही होगा, फिर जीवन सुख का होगा, शांति का होगा, परिवार में समता होगी, भाई बहनों में प्यार होगा, पति पत्नी में प्रेम होगा, एक एक को समझने का प्रयास करेगा। जैसे मैंने कहा था कि पानी को समझिए, हवा को समझिए, पृथ्वी को समझिए, आग को समझिए। और जब तुम सारी चीज़ों को समझने लग जाओगे, अपने भीतर में भी समझिए, अपने क्रोध को समझिए, अपनी चिंता को समझिए, अपने भय को समझिए, अपनी बीमारियों को समझिए, मेरे अंदर में क्या क्या बीमारी हैं और कैसे कैसे आती हैं, और उनके तुम्हारे पास में ही समाधान है। उन सारी चीज़ों का समाधान तुम्हारे पास में ही है। और जब तुम समझना शुरू कर दोगे तो वो समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे भैया सत्संग फल गया, हमको सत्संग में बहुत बड़ा अच्छा फल मिलता है। अरे जहाँ तक कहा है कि सठ सुधरें सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सोहाई। और जहाँ तक कहा है कि मंजन फल पेखिए तत्काला, का कहो पिक बकहू मराला, सुने आचर्य करे जन कोई। जैसे कुआं के पानी में मेहनत करी, पहले कितने कर्मकांड करे लेकिन कुआं का पानी शुद्ध नहीं हुआ, और जब मेहनत करी
तो फिर वो कुआं का पानी शुद्ध हो गया, उसमें जो बेकार पड़े थे उनको निकाल करके फेंक दिया, अब कुआं का पानी पवित्र हो गया और गांव में फिर आनंद के बाजे बजने लगे। ये हमारा शरीर भी एक गांव है, हमारा परिवार भी एक गांव है। हमारे परिवार के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो राग द्वेष के जो जानवर पड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार में जो ऐसी विषमताएं जो पड़ जाती हैं, तो उन विषमताओं को हम बैठ करके सुलझाएं बढ़िया अच्छी तरीक़ा से। सास बहू से बात कर ले, बहू सास से बात कर ले, बेटा बाप से बात कर ले, बाप बेटा से बात कर ले, भैया भैया से बात कर ले। सच्चे अर्थों में इसी को सुकृत कहते हैं। जब आपकी शुद्ध पवित्र भावना होगी तो आपका जीवन बढ़िया होगा, अच्छा होगा, आपकी साधना बन जाएगी। आप शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करो। आज मैंने कितने गलत काम किए हैं, आज कितनी बार मेरे को क्रोध आया है, आज कितनी बार लोभ ने मेरे को पकड़ा है, आज कितने मैंने अच्छे काम किए हैं। और ऐसे ऐसे तुम करते करते तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारे अंदर में जो जो विकार हैं वो हमारे दुखों का कारण है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम अपने जीवन को एक लय के साथ जोड़ लें। जब हमारा जीवन एक लयबद्धता के साथ चलेगा, देखो हमारी श्वास लयबद्धता के साथ चल रही है। हमारे पूरे सुबह और शाम तक ना हर चीज को देखें, हर प्रकृति के नज़ारे को देखें तो वो लयबद्धता के साथ, लय से जुड़ा हुआ है। एक कण से, अणु परमाणु से लेकर के और हम बड़े बड़े पहाड़ों तक देखें तो वो एक लयबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम अपनी लयबद्धता से अलग हो जाते हैं थोड़े। पक्षी कितना खुश है अपनी लयबद्धता के साथ, पशु कितने खुश हैं। तुमने देखे कहूँ भैया जाए बकरा है अटैक ऊपर ही को, सुनिए कहता हूँ क्या बंदर है शुगर बन गई है कि भैया देखो कि जाकर कैंसर बन गई है। क्योंकि पशु और पक्षियों के लिए ये कोई विशेष ज़्यादा बीमारी नहीं है, क्योंकि वो अपनी लयबद्धता के साथ चलते हैं। और मनुष्य के लिए तमाम बीमारियां हैं क्योंकि वो अपनी लयबद्धता से अलग हो जाते हैं। तो अपने जीवन की लय को पहचानिए और यही आपकी साधना बन जाएगी। और आप भाई बहनों ने जो यहाँ सहयोग करते हैं, और भाई बहन तो संयोग करते ही हैं, लेकिन यहाँ जो सेवक लोग होते हैं वो सेवा करते हैं। हमारे साधु महात्मा भी खूब सेवा करते हैं बढ़िया, और आज भंडारे के दिन तो खूब सेवा करते ही हैं, और भक्त लोग भी खूब सेवा करते हैं। और वैसे भी रोज़ आए दिन यहाँ 5-50 का भोजन पानी बनता है, तो हमारे साधु महात्मा सब बढ़िया अच्छा सबको भोजन बनाते हैं और सब बढ़िया बड़ी लयबद्धता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत खामियाँ होती हैं वो हो जाती हैं, तो फिर हम उनसे भी यही बात कहते हैं, भैया अपने जीवन की लयबद्धता को पहचानिए और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना सुकृत कर्म का पालन करिए। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और आपके जीवन में भी एक खुशखबरी आए, अच्छा जीवन बने, सुंदर बने। संतों का भाव यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब बंदगी।